Okay. Hi. I am actually going to Bethlehem. So Oh, okay. No, Bethlehem. This is not this way. yeah. पर लग इस तरह है कि वॉल बनी हुई है, इसके पीछे लग रहा है कि हाँ जी, यहाँ पे भी एंट्रेंस पे लिखा हुआ है कि इस्राएली सिटीजन्स का आना यहाँ पे ममनू है। أهلا وسهلا باكستان. ويلكم مخيم الديشة فلسطين. और ये सारा जो है वो ग्राफिटी वाला एरिया है जहाँ पे अभी टूरिस्ट जो हैं वो तस्वीरें ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाह जी सख्खर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा दिन गुज़रे, बहुत अच्छा दिन गुज़रे। सॉरी, गुस्सा करने लग गया था यार वो तो। आज का जी हमारा प्लान है कि हम जा रहे हैं सबसे पहले जी बैतलहम की तरफ और उसके बाद जाएंगे हिब्रोन की तरफ। हिब्रोन को अरबिक में अल खलील भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मस्जिद है और कुछ जो है प्रॉफिट्स की वहाँ पे कब्रें भी हैं। तो कोशिश करेंगे कि वो एरिया एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाएं। बैतलहम है यहाँ से तकरीबन कोई 9 से 10 किलोमीटर के आसपास, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पे एक वॉल है जो सेपरेट करती है फ़लस्तीनियन टेरिटरीज़ को इसराइल से, वो भी आपको दिखाएंगे। सामने आप देख रहे हैं जेरूसलम की मेट्रो यहाँ से गुज़र रही है और अभी ये इशारा खुलता है तो हम लोग आगे की तरफ निकलते हैं। बाकी बातें मैं आपको साथ साथ जो है वो बताता जाता हूँ। अभी तक तो मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि यहाँ पे कितना जो है वो टफ़ है फ़लस्तीनियंस के लिए, लेकिन आज मैं आपको उन एरियाज़ में लेके जाऊँगा कि जहाँ तकरीबन को मतलब 7-8 किलोमीटर दूर होने के बावजूद वो यहाँ पे अल-अक्सा में या अल-कुद्स में जेरूसलम में नहीं आ सकते। कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो है ना वो सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ। अभी हम लोग बिल्कुल ओल्ड सिटी के बाहर हैं। ये साथ स्टार्ट हो जाएगी ओल्ड सिटी की वॉल। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 नाइट्स गुजारी हैं। पहली दफ़ा जब मैं आया था तब भी आई थिंक कुछ 4 नाइट्स यहाँ पे गुजारी थी और ऑनेस्टली दिल नहीं करता यहाँ से जाने का। ये इतनी स्पेशल जगह है और हर बार दिल करता है कि यार अभी ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले यहाँ पे आने का। बहुत ही कमाल की जगह है। इस गेट को कहते हैं जी न्यू गेट, ये नया बनाया गया था। अब इशारा हो गया सुर्ख, तो यहाँ पे खड़े होके आपको दीवार भी चलो दिखा देते हैं। ये नया गेट है। तो इसी तरह बहुत सारे गेट जो है ना पूरे ओल्ड सिटी से बाहर की तरफ आ रहे हैं, हर क्वार्टर को और हर एरिया को कनेक्ट करते हैं। ये होती थी एक्चुअली बाउंड्री वॉल ईस्ट और वेस्ट जेरूसलम की 1967 से पहले। तो अभी हमने जाना किस तरफ है? यहाँ से तो मुड़ना था मेरे ख्याल में, उस तरफ जाना था कि इधर ही जाना है, देख लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब इसराइल ने 67 में यहाँ पे जंग के बाद जो कंट्रोल लिया तो ये सारा एरिया जो है वो उसमें शामिल हो गया। हम लोग आ गए जी, गलत आ गए, लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं कहाँ से जाना है। तो पीछे जिस एरिया में मैं स्टे कर रहा था वो था जी ईस्ट पार्ट और ये वाला सारा जो है ये वेस्ट पार्ट है। इस साइड पे आपको ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव और लग्जूरियस होटल्स नज़र आएंगे, ये भी उनमें से एक है। और दूसरी अरब फ़लस्तीनियन साइड पे आपको जो है वो नॉर्मली जो पुराने होटल्स हैं जो ओल्ड टाउन्स के अंदर हैं या बेड एंड ब्रेकफास्ट उस टाइप के ज़्यादा मिलेंगे। अब हम लोग ऑलमोस्ट ओल्ड टाउन के जो रश वाला एरिया उससे बाहर निकल आए हैं और ये सीधी रोड ये आगे जो है वो बैतलहम की तरफ निकलेगी। तो देखते हैं कि कहाँ पे वो चेक पॉइंट आता है
और कहाँ पे वो दीवार आती है, और आज कोई इशू करते हैं या नहीं करते। नॉर्मली तो नहीं करते, क्योंकि बैतलहम जो है वो क्रिश्चियंस के लिए बहुत होली जगह है और ऑलमोस्ट हर बंदा जो है विज़िट करता है। तो इसी वजह से सारे टूरिस्ट जो हैं वो या तो डे ट्रिप लगाते हैं जेरूसलम में स्टे करके, और कुछ जो है वहाँ पे नाइट भी स्टे करते हैं। तो देखते हैं, आपके साथ जो है जो भी नज़र आएगा शेयर करते जाएंगे जी। इस एरिया में बहुत सारे जो हैं वो घरों के बाहर आप यूएस के फ्लैग्स भी देखेंगे। तो मुझे लगता है कि जब से यूएस ने अपनी एम्बेसी जो है वो यहाँ पे मूव की थी जेरूसलम में, उससे पहले तल अवीव में है, क्योंकि इसराइल कहता है कि जेरूसलम इसराइल का कैपिटल है पूरा जेरूसलम, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है वो जेरूसलम जो है वो ईस्ट पैलेस्टीनियन पार्ट है। और ऑलमोस्ट सारी एम्बेसीज़ जो हैं वो वहाँ पे तल अवीव में है सिवाय यूएस के। तो इसी वजह से लोग यहाँ पे इस एरिया में वेस्ट वाली साइड पे आई थिंक उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अभी आप देखेंगे जिस सामने दीवार ये आ गई, और मुझे नहीं पता कि हम किस साइड से इंटर होंगे बैतलहम की तरफ, लेकिन ये पूरा एरिया जो है ना आगे वॉल से उन्होंने बंद किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा। Okay. Hi. I am actually going to Bethlehem. So. Oh, okay. No, Bethlehem. This is not the way. I will direct you to get to Bethlehem. So I go back. Yeah. Do you see this white bus over here? Yes. You need to turn right. After you turn in left, you turn the first turn right. Okay. You will see a circle like this circle. Yes. You will turn another right. Okay. Thank you very much. And then there will be a checkpoint there. Okay. Thank you. Have a nice day. So हम लोग जी एक्चुअली गलत आ गए थे नेविगेशन है ना, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये जो इधर राइट साइड पे गेट लगा हुआ है ना, ये रास्ता बंद है। अभी हम इधर किसी जगह खड़े हो गए ना, दोबारा से देते हैं एड्रेस, और इधर भी आप देखें तो मोस्टली जो है वो पैलेस्टीनियंस ही खड़े हैं। एक्चुअली ये वाला रास्ता बिल्कुल ठीक था, हम लोग तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर सेंटर से दूर थे, पर यहाँ से जा नहीं सकते, दीवार बना दी है। अब दूसरी साइड से ज़रा घूम के आना पड़ेगा, तो नेविगेशन तो मुझे कोई सही रास्ता नहीं बता रही, इसलिए अभी हाईवे पे लगते हैं। मैंने एक आधा दरमियान का पॉइंट इसके अंदर डाला है, तो उस पॉइंट तक पहुँचते हैं। वहाँ से उम्मीद है कि हम चेक पोस्ट क्रॉस कर चुके होंगे, फिर ना अंदर की तरफ निकलेंगे किधर से। इस एरिया की मुझे नहीं समझ आ रही, ये साउंड के लिए उन्होंने बनाया है या ये वॉल ही उन्होंने बनाई हुई है, पर लग इस तरह है कि वॉल बनी हुई है। इसके पीछे लग रहा है कि पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ हैं। कोई पता नहीं है भाईजान, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर जब उधर पहुँचेंगे तो पता चल जाएगा।
हाँ जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अब हम लोग जो है यहाँ पे चेक पोस्ट पे पहुँच गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रुक रहे हैं, क्योंकि उस साइड से आते हुए लोगों को नहीं रोक रहे, वो इसराइल की तरफ जब आ रहे हैं और यहाँ से जाते हुए जो है ना रोक रहे हैं, और उधर से भी रोक ही रहे हैं, जिनको दिल करे रोक लेते हैं। तो ये जो आप सामने दीवार देख रहे हैं, ये एक्चुअली दोनों टेरिटरीज़ को अलग करने के लिए ही बनाई गई है। मैंने एक्चुअली कभी ज़िंदगी में इस तरह की दीवार जो है वो किसी बॉर्डर के साथ साथ नहीं देखी, तो मेरे लिए ये पर्सनली एक बड़ा डिफरेंट और शॉकिंग सा एक्सपीरियंस है कि वो लोग जो बिल्कुल उस तरफ रहते हैं वो इधर आ ही नहीं सकते, और 24 घंटे उनको इसी दीवार का व्यू नज़र आएगा। हमारे जैसे लोग तो आए, एक लम्हे के लिए यहाँ पे गुज़रे और देखा, चले गए, पर उन्होंने तो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और हम जेरूसलम से हार्डली कुछ 7-8 किलोमीटर दूर हैं, ये भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा दूर हैं। और मैंने अब बार बार मुझे नेविगेशन बता रही कि भाईजान इधर से राइट मुड़ो, मैं किधर राइट मुड़ूँ, जितनी रोड्स हैं उनके साथ तो दीवार है। अब पता नहीं कहाँ से हमें रोड नज़र आएगी। उस बंदे ने कहा तो था कि चेक पोस्ट के बाद जो है कोई रोड आएगी। अब मुझे लगता है ये एक रोड आई है इधर। यहाँ से देखते हैं, नहीं तो किसी से पूछेंगे कि किस तरह जो है वो मैं बैतलहम की तरफ जा सकता हूँ। इधर भी सारी इजरायली आर्मी की चेक पोस्ट हैं। हाँ, एक साइन पोस्ट नज़र आ गया है हमें बैतलहम का, इफ़रात और बैतलहम। हाँ जी, यहाँ पे भी एंट्रेंस पे लिखा हुआ है कि इजरायली सिटीजन्स का आना यहाँ पे ममनू है। सो वेलकम टू बैतलहम। और अभी चलते हैं जी हम लोग ओल्ड टाउन की तरफ। थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ओल्ड टाउन को देखें, और फिर यहाँ पे दीवार के कुछ सेक्शन हैं जहाँ पे ग्राफिटी वगैरह बड़ी खूबसूरत हुई है। मैं चाह रहा था कि उस तरफ जाके मैं भी अगर को हमें लोकल मिल जाए तो उनसे बात भी कर सकें। सो आप यहाँ पे ख़ुद डिफरेंस जो देख सकते हैं कि जेरूसलम जो कि इजरायली कंट्रोल्ड एरियाज़ है, वहाँ से यहाँ आते आते कितना ज़्यादा जो है वो फ़र्क आया है। आपको हर चीज़ इधर उधर जो है वो डिफरेंट नज़र आएगी। तो अक्सर चीज़ें जो है जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शायद आप लोग जो है ना ख़ुद देख सकते हैं, वीडियो से, क्लिप से आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ के लाइफ, यहाँ का रहन सहन बहुत डिफरेंट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको ऐसा लगता है कि आप एक हाई फाई सोसाइटी से एक बैकवर्ड रीजन में आ गए हैं, लेकिन माशाल्लाह यहाँ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा नहीं है। आप देख सकते हैं कि लोगों के घर जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, अच्छे बने हुए हैं, लेकिन कंपैरिजन नहीं बनता दोनों एरियाज़ के दरमियान। यहाँ पे लोगों की सैलरीज़ उतनी नहीं है जितनी उधर हैं, पर महंगाई जो है वो बहुत सिमिलर है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें उधर से ही इधर आती हैं। ये मुझे लगता है यहाँ पे कैबे वाला बैठा है। अस्सलाम वालेकुम। You coffee? Yes, kahwa. اهلا وسهلا باكستان. ويلكم مخيم الديشة فلسطين. اهلا وسهلا. لف التصوير وين؟ لف على نصر قال. قول له اهلا وسهلا. حبيبي اهلا وسهلا. شكرا.
अहला वसहला। अहला वसहला। कॉफ़ी हमारी जी आ गई है। यहाँ पे बैठे हैं मिस्टर बदावी। इन्होंने बताया कि मुझे आते ही पहचान लिया कि आप तो वो हैं कि जो इराक़ में वीडियोस बना रहे थे। इन्होंने लगता है कि मेरी कोई टिकटॉक पे वीडियोस जो वायरल हुई थी वो देखी हैं, और मैंने अभी इनसे इंग्लिश में तर्जमा करके जो है वो पूछने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे बैतलहम में जो है वो लाइफ किस तरह की है, क्योंकि मुझे पर्सनली जो मैंने आते हुए एक्सपीरियंस किया है वो थोड़ा सा हार्ड है। तो ये अरबी में बोलेंगे, बाद में मैं उसको जो है ना वो नीचे सब टाइटल जो है वो ट्रांसलेट किसी दोस्त से करवा लूँगा। तो पूछते हैं जी मिस्टर बदावी साहब से। ويلكم انت عيشة كام. احنا عايشين هنا ببيت لحم من مخيم الديشة، الاصل لاجئين من قرية الولجة، والحمد لله رب العالمين زينا زي هالناس. طبعا احنا عايشين تحت اطار الاحتلال، تحت احتلال عايشين في البلد هاي، بس بنقول يا رب فرجك. شو بدنا نساوي؟ ثانك يو. ओके, शुक्रन बदावी। تعال وقف يعني يلا وقف. تعال صور معك. يلا طيروا. शुक्रन, थैंक यू। इंशाल्लाह बुकरा। ये मुझे कह रहा था कि मेरे गांव में आओ, वहाँ पे ना हमारे कुछ वो टेंशन्स हैं उनके साथ, ज्यूज़ के साथ। मैंने कहा कोशिश करूँगा कि कल चक्कर लगाऊँ, ये ना हो कि मैं ख़ुद जो है मुसीबत में पड़ जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि उन एरियाज़ में अक्सर जो है वो सिक्योरिटी वाले जो है वो इधर उधर से कोई भी स्पेशली कैमरा लेके जो आता है ना उसको नहीं छोड़ते। और बहुत ज़्यादा केसेस जो है ना मैंने पढ़े हैं, देखे हैं लोगों की वीडियोस वगैरह, तो ज़रा मोहतात रहना पड़ता है। तो अभी मुझे यहाँ पे आगे चौकियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं, तो हो सकता है कि हम लोग अब वॉल के आसपास के एरिया में ही पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप देखें तो ऊपर जो है बैठी होगी इस्राएलियन फ़ोर्स। और ये सारा जो है वो ग्राफिटी वाला एरिया है जहाँ पे अभी टूरिस्ट जो हैं वो तस्वीरें ले रहे हैं। हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसके साथ साथ राइड करते हैं। यार ये बहुत खूबसूरत बनाया हुआ किसी ने आर्ट। चलें, आई थिंक अभी हम जो है ना वो आगे से वापस आते हैं। ये वो जो रिपोर्टर जिसका कत्ल हुआ था कुछ अर्सा पहले ही ना, इजरायली फोर्सेस ने उसको मारा था, उसका वो बना हुआ है, ट्रंप साहब का बनाया हुआ है। ये दीवार आपको वाकई में स्पीचलेस छोड़ देती है, अल्फाज मिलना मुश्किल हो जाता है कि आप किस तरह जो फीलिंग बयान करें। ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी प्रिजन में आ गए हैं।
वैसे तो आपको ये वॉल जो है बहुत सारी जगहों पे पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ को अलहदा करने के लिए नज़र आएगी, लेकिन बैथलहम एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल सिटी में से गुजर रही है। और मैंने जितना भी अभी तक राइड किया है, मुझे कम जगहों पे देखने को मिली है, क्योंकि अक्सर आप हाईवे से गुजर जाते हैं और आप नोटिस भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल की इस तरफ लाइफ किस तरह की है और फिर वॉल की दूसरी तरफ जो है वो लोग जो है कैसे रह रहे हैं। और ये आई थिंक वाहिद जगह है बैथलहम जहाँ पे आपको जो स्ट्रीट आर्ट वॉल के ऊपर नज़र आएगा वो बड़े बड़े आर्टिस्ट ने बनाया, जिनमें से एक बैंक्से का नाम शायद आपने सुना होगा, यूके का बहुत ही मशहूर स्ट्रीट आर्टिस्ट है। उसने भी 2005 से लेकर 7 के दरमियान यहाँ पे काफ़ी जो है वो काम किया था वॉल के ऊपर। तो कुछ जगहों पे वो नज़र आएगा, लेकिन मैंने पता किया, मुझे जो है ना एग्जैक्टली नहीं पता कि उसने कहाँ पे वो बनाया है। और ओवरऑल आप पीछे ये तो नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो आप देख सकते हैं वॉल की दोनों साइडों पे लाइफ उनकी। मैंने कोशिश किया कुछ लोकल से थोड़ा बहुत जो है वो पूछने की। उसके अलावा वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं कि कैमरास लगे हुए हैं, इधर टोटल हर चीज़ वो देख सकते हैं। ऊपर टावर्स बने हैं जहाँ पे आर्मी जो वो खड़ी होती है, देखती है, और अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आता तो वो आते हैं यहाँ पे, लोगों को उठा के लेके जा सकते हैं। So why you coming here? To Palestine, why not? Why? For what? To see Palestine. What? Yes, to see. What you know about Palestine? What I know about Palestine. Yes. You record what we say? Yes. Yes. For what? So because people want to see how the life is in Palestine. Okay. Where are you going? Another in Palestine? In Jordan, you go in Yes. Lebanon, in Syria, or just you came from Pakistan to Palestine directly? No, I crossed Iran. मेरी जी यहाँ पे गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी। How many kilometer? Now 50,000. 50,000. Yes. But this is a Germany. Germany? So I came from Germany to Pakistan, then Pakistan to here. Pakistan, Palestine? Yes. Good job. So how is living in Bethlehem with the wall? We jump on the other side. We don't jump. Yeah. We have a checkpoint, but not all the people who can go to Jerusalem because the wall is here. You wanna go to a checkpoint and you can take ايش يعني التصريح بالانجليزي؟ If you have the ID or the visa to go. Not visa, like a visa, but Yeah. we say in Arabic تصريح. Tasriya, yes. No. Permit. Yes, permit. Yes. Yes, permit. إشور بالعبري. إشور in Hebrew. Yes, you wanna take permit to go there in the checkpoint. You came from the 300 checkpoint? I don't know. I came from the highway. The highway from Beit Jala? Yes. Okay. Because my navigations. From there we can't go from there. We other Palestinian we can go. Aha. Okay. You cannot go there. You wanna come or go on this checkpoint in 300 because there's a checkpoint for the one. Not for, there's a checkpoint for just the car. Okay. Thank you. So if you wanna go in Jerusalem, you wanna take a permit, and we will go. But not everyone can go. جاي من باكستان على المطور والله العظيم सब जो है वो परेशान हो रहे हैं कि भाई ये जो है ना देखते हैं कि सामने टावर पे आर्मी बैठी है कि नहीं बैठी। इस साइड से नज़र नहीं आता यार, उन्होंने शीशे इस तरह के लगाए हैं, लेकिन कैमरे जो हैं वो लगे हुए नज़र आते हैं आपको। अभी हम लोग जो चलते हैं यहाँ के पुराने शहर के अंदर और चर्च के पास किसी जगह जो है वो पार करते हैं और थोड़ा सा जो है ना ओल्ड टाउन भी आपको दिखा दूँ। ओवरऑल सिटी जो है वो प्यारा है यार। जो मेन रोड जिससे मैं आया हूँ वहाँ पे थोड़ा सा रश ज़्यादा था और इस साइड वाला एरिया जो है वो बेहतर लग रहा है।
बड़ी वेल डेवलप्ड लग रही है ये सिटी भी। और काफ़ी होटल्स हैं यहाँ पे क्योंकि ये बहुत टूरिस्टी एरिया है। और ये ज़रूर है कि मोस्टली लोग जो है वो यहाँ पे नाइट स्टे नहीं करते, उधर जेरूसलम से आए डे ट्रिप लगा के चले गए। लेकिन आई थिंक रहने के लिए अच्छी जगह है ये भी, और हो सकता है कि थोड़ी सी चीप भी हो। देखें काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, और ये सारे जो हैं वो चर्च की तरफ से ही आ रहे हैं। मुझे लगता है हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच गए हैं। सो ये आ गया जी यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे चर्च। और अभी हम यहाँ पे इसको पार्क करते हैं गाड़ी को कहीं पे। किसी कैफ़े के सामने पार्क कर दें तो बेस्ट होगा, ताकि उसको कह दें कि यार नज़र रख ले इसके ऊपर ना। ये है जी चर्च ऑफ नेटिविटी, जिसका दूसरा नाम या जिस वजह से ये मशहूर है वो है प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम जीसस की बर्थ प्लेस की वजह से। और इसे कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी इबादत की क्रिश्चियंस की जगह है। यहाँ पे जो चर्च है 333 से ये स्टार्ट हुआ है। और अगर आप चर्च के अंदर इंटर होते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत ही छोटा सा दरवाज़ा है, इस तरह जैसे आप एक केव के अंदर इंटर होते हैं, लेकिन आगे जो है वो आपको बहुत खूबसूरत चर्च देखने को मिलता है। और एक्चुअली जो इबादत की पहली जगह थी जहाँ पे जो क्रिश्चियंस जो हैं वो उसको विज़िट करने के लिए आते हैं, वो नीचे जो है वो अंडरग्राउंड एक सेलर टाइप एरिया है, जहाँ पे एक ग्रोतो या जिसे गार कहते हैं, बिल्कुल छोटा सा एरिया है। तो वहाँ पे अक्सर लोग जो है ना, आपको जितने भी यहाँ पे विज़िट करने के लिए आएंगे उनकी ख्वाहिश होती है कि उसको विज़िट करें। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो हार्डली यहाँ पे पैर रखने की जगह थी। तो लकीली मुझे मौका मिला और मैंने वो रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ का जी ओल्ड टाउन भी काफ़ी खूबसूरत है, और जिस तरह जेरूसलम का, लेकिन आप उसको उससे कंपेयर नहीं कर सकते। ओवरऑल यहाँ पे आपको कम टूरिस्ट मिलेंगे ओल्ड टाउन के अंदर, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो विज़िट करने के लिए आते हैं चर्च, और उसके बाद कुछ एक छोटा सा जो है वो राउंड या वॉक जो है ना ओल्ड टाउन में से लगा के जो है वो निकल जाते हैं। तो अभी बिल्कुल चर्च और ओल्ड टाउन के दरमियान में जो पार्किंग है उसके साथ काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे मैं खाना खाने के लिए बैठ गया हूँ। तो मैंने अपने लिए मंगवाया है जी आज ना कोई शवारमा और ना ही जो है वो क्या उसे कहते हैं हुम्मस या दूसरी चीज़ें। तो आज हमारे पास है जी मकलूबा, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ हमें मिले हैं जी 3 चीज़ें हैं। चावल हैं जिनके अंदर इन्होंने गोभी डाली हुई है, साथ में लैम का एक पीस है, और उसके अलावा जो है वो दही है। तो लग इस तरह रहा है कि ये बड़ी कमाल की चीज़ है। मैंने कुछ पैलेस्तीनी डिशेस जो वो ऑलरेडी ट्राई की हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में मैंने पहले कभी नहीं खाया, तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा होगा। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही आला। और इसके मैंने पे किए होंगे अराउंड, ड्रिंक जो है वो मिंट थी, 10 से $12 के आसपास बन जाते हैं। तो अभी मैं खाना एंजॉय करता हूँ। इस व्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पे ख़त्म, यहाँ से अगला शुरू करेंगे ताकि ये बहुत लेंथी ना हो जाए। बहुत जल्दी आपको नए व्लॉग में मिलेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।